हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है कपलिंग रिएक्शन। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है और कपलिंग रिएक्शन क्या होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री विच प्रोवाइड द सेवरल रिएक्शन। इनमें क्या होता है कि विच इनॉल इन द फॉर्मेशंस ऑफ द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हिट्रो एटम बॉन्ड बनता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी अपने पास रिएक्शन होगी, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बन कार्बन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और कार्बन हिट्रो एटम बॉन्ड बनेगा। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टाइप ऑफ द कपलिंग रिएक्शन। हियामा कपलिंग रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, बुचवार्ड हार्डविंग कपलिंग रिएक्शन, निगलसा कपलिंग रिएक्शन, सोनोग्रासी कपलिंग रिएक्शन, स्टिल कपलिंग रिएक्शन और हैक कपलिंग रिएक्शन। और एक अपने पास बचती है उल्मान कपलिंग रिएक्शन। क्या होती है, व्हाट इज द उल्मान कपलिंग रिएक्शन, क्या होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैक कपलिंग रिएक्शन और हियामा कपलिंग रिएक्शन के ऊपर है। आज का जो टॉपिक है वो है हैक कपलिंग रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन के ऊपर है कि हैक कपलिंग रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, हैक कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि अपने पास कोई भी एल्काइल हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, जनरली हम इसकी पहले आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे और फिर हम इसका मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे सबसे जो कॉमन बात है वो ये है कि यहाँ पे हम प्लेटिनियम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। प्लेटिनियम कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे और बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होगा कि जो यहाँ से अपना एक एच एक्स मोलिक्यूल जो मतलब HX जो है वो बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से X ग्रुप बाहर जाएगा। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो 1 2 3, 1 2 और 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इसमें वन टू थ्री और ये क्या हो गया 1 2 और 3। ठीक है, तो अपने पास ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, एरोमेटिक है और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। इसकी रिएक्शन हमें करवा के दिखानी है। सेम वही कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे, प्लेटिनियम कैटालिस्ट का हम यूज़ करेंगे। बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप बाहर चला जाएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये यहाँ से अटैच होगा। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं हैक कपलिंग रिएक्शन। हैक कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझाऊं तो कोई भी अपने पास एल्काइल हैलाइड होता है, इसकी रिएक्शन डबल बॉन्ड के साथ मतलब इसकी रिएक्शन ऐसे डबल बॉन्ड के साथ हो जाए तो ये जो हैलाइड ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे चाहे कोई हैलाइड हो या कोई भी ग्रुप हो वो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे हम प्लेटिनियम कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे तो R और ये अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये तो इनका क्या था, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थी, मतलब कि इन्हें दो अलग अलग सबस्ट्रेट के बीच में ये रिएक्शन हुई थी। एक होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में क्या होती है कि आपको हैक कपलिंग रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी दी जा सकती है। यहाँ पे लगा दे ब्रोमीन मोलिक्यूल और यहाँ पे आपका हो नाइट्रोजन, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हो और यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग लगी हुई हो और
और ये हो, तो यहाँ से तो आपका हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा और यहाँ से Br, जैसे कि यहाँ से हाइड्रोजन है तो ये तो इसको बॉन्ड यहीं छोड़ जाएगा, तो इसके ऊपर जनरेट होगा नेगेटिव, और ये Br ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड को बाहर लेके निकलेगा, तो यहाँ पे जनरेट होगा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिल होगा, ये न्यूक्लियोफिल, आपस में बॉन्ड की यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लेटिनियम कैटलिस्ट का यूज़ होता है, और ये बॉन्ड की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। नाइट्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो गया, ये अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ द हैक कपलिंग रिएक्शन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्लेटिनियम कैटलिस्ट ने एल्कीन की फॉर्मेशन करवाने में मदद करवाई है। प्लेटिनियम है अपने पास, इसके साथ लिगेंड अटैच है, L2 लिगेंड अटैच है। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि प्लेटिनियम का कितना ऑक्सीडेशन है, 0 ऑक्सीडेशन है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन है। तो इसकी ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे किसका एडिशन करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड का एडिशन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है कि यहाँ पे प्लेटिनियम की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो वो चेंज होके क्या हो गई है, प्लेटिनियम की 0 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। एक साइड आपका एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और एक साइड इसका मतलब एल्काइल ग्रुप और एक साइड हैलाइड ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के कारण प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज होकर कितनी हो गई है, 2। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे मतलब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। कोऑर्डिनेशन किसका करवाएंगे, कोऑर्डिनेशन हम करवाएंगे एल्कीन का। हम यहाँ पे एल्कीन लेते हैं और उस एल्कीन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करवाएंगे, मतलब अटैच करवाएंगे। ये प्लेटिनियम है, पहले तो इसका ये डायरेक्ट एडिशन होगा, ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्ट एडिशन होगा, फिर उसके बाद कार्बोमेटाइलेशन प्रोसेस होगा। कार्बोमेटाइलेशन प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा कि ये वाला जो ग्रुप है इस एल्काइल ग्रुप की मतलब एल्काइल के पास जाके अटैच होगा। यहाँ पे हैलाइड ग्रुप है, यहाँ पे एक एल लिगेंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये वाला जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है एल्कीन का, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन होगा, तो ये अपना बाहर क्या निकलेगा, एल्कीन जो है बन के बाहर निकल चुका है। मतलब किस प्रकार से एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है वो हमने देखा कि प्लेटिनियम कैटलिस्ट ने किस प्रकार से रोल प्ले किया है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन को बनाने के लिए। अब दोबारा से ये फॉर्म कैसे चेंज होगी वो देखो। जब ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप बाहर इलिमिनेट हुआ है तो अपने पास क्या बचा है, प्लेटिनियम एक साइड हाइड्रोजन एक्स ग्रुप और L2 इसके लिगेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोरोन को ऐड करवाएंगे। जब बोरोन मॉलिक्यूल को ऐड करवाएंगे तो बोरोन का काम होता है कि वो यहाँ से HX को क्या कर लेगा, बाहर लेके निकल जाएगा, तो BHX हो गया। वापस से प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन 2 से किस में चेंज हो गई, 0 के अंदर चेंज हो गई। तो ये अपने पास मैकेनिज्म था हैक कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आगे हम बात करते हैं कि जो अपने पास हैक कपलिंग रिएक्शन है उसमें हमने प्लेटिनियम कैटलिस्ट का ही क्यों यूज़ लिया है, क्योंकि प्लेटिनियम कैटलिस्ट हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये लो टॉक्सिटी होता है, इसके लोअर कॉस्ट रिएजेंट होता है, दिस कैटलिस्ट कैन बी रिसाइकल्ड होता है। मतलब ये जो कैटलिस्ट होता है इसको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें हैक रिएक्शन की, तो हैक रिएक्शन का यूज़ इंडस्ट्रियल के अंदर, मतलब एकेडमिक के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ सेवरल कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है फार्माक्यूटिकल ड्रग इंडस्ट्री के अंदर। और रिड्यूस द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंजप्शन, मतलब इसका यूज जो मतलब ड्रग्स बनाने वाली इंडस्ट्री है वहाँ पे भी इसका यूज होता है। रिड्यूस द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए भी प्लेटिनियम कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन है वो है उल्मान कपलिंग रिएक्शन। उल्मान कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है,
वो देखो, उल्मान कपलिंग रिएक्शन होती है अपने पास। उल्मान कपलिंग रिएक्शन में हम प्लेटेनियम कैटलिस्ट का ही यूज़ करेंगे, बट इसमें क्या होता है कि अपने पास सिमेट्रिक एराइल हैलाइड होगा। सिमेट्रिक कोई भी एराइल हैलाइड हो सकता है या फिर एल्काइल हैलाइड भी हम ले सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हम कॉपर का यूज़ करेंगे, कॉपर मेटल का हम यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में। और हमें उल्मान कपलिंग रिएक्शन कहती है कि कोई भी दो मतलब टू सिमेट्रिकली एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ए कॉपर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेटेनियम कैटलिस्ट, मतलब प्लेटेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ से मतलब कॉपर जो है वो नॉन मेटल को अपने साथ लेके बाहर इलिमिनेट हो जाएगा और हमें सिमेट्रिकल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें सिमेट्रिकल में हमारे पास क्या हुआ है, अपने को क्या मिला है, सिमेट्रिकल डाई एराइल रिंग का, डाई एराइल या फिर डाई फिनाइल रिंग भी हम बोल सकते हैं। मतलब सिमेट्रिक प्रोडक्ट की हमें फॉर्मेशन होगी, सिमेट्रिक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ऐसे ही या फिर आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हो, उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ होगी दोबारा से, मतलब ऐसे ही कोई एल्काइल हैलाइड ले लें, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ये इलिमिनेट हो जाएगा प्लेटेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, 2CuX ग्रुप बाहर निकलेगा। तो हमें मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हमें मिली है, एल्कीन की हमें फॉर्मेशन मतलब एल्कीन प्रोडक्ट की तौर पे हमें मिला है। तो ये हमारे पास था उल्मान कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास हियामा कपलिंग रिएक्शन। हियामा कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हियामा कपलिंग रिएक्शन में क्या कहता है कि कोई भी अपने पास एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, हियामा कपलिंग रिएक्शन में कहता है कि कोई भी अपने पास एल्काइल हैलाइड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा ऑर्गेनोसाइलेन के साथ, ऑर्गेनोसाइलेन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और एक हम फ्लोरीन आयन लेंगे, मतलब एक्टिवेटिंग फ्लोरीन आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, जिससे हमें एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जब ऑर्गेनोसाइलिन के साथ होगी, ये अपने पास साइलिन है, यहाँ पे मतलब 4 बॉन्ड ये फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से ये वाले जो मतलब ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, प्लेटेनियम कैटलिस्ट का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन आयन का मतलब फ्लोरीन एक्टिवेटिंग फ्लोरीन आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो हमें एल्काइन की फॉर्मेशन होगी, मतलब यहाँ पे हमें एल्कीन मिलेगा और XiR3 और X जो है ये वाला ग्रुप बाहर इलिमिनेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर इसके मैकेनिज्म की, मतलब कुछ रिएक्शंस को भी हम करके देखते हैं। जैसे कि रिएक्शन पे यहाँ पे ये अपने पास है अगर आपको रिएक्शन में ऐसे साइलिन ग्रुप दिख जाए, मतलब साइलिकन ग्रुप दिख जाए यहाँ पे, मतलब कोई भी इसके साथ ग्रुप अटैच हो सकता है, ये 4 बॉन्ड ही फॉर्मेशन करता है साइलिन, ऑर्गेनोसाइलिन, मतलब 1 2 3 और 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट रुकना, ये गलत बता दिया, मतलब ये ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये वाला ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइलिन इस कंडीशन में एक मतलब लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव करेगा। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एल्काइन ग्रुप होगा, ये बॉन्ड तो हमें मिले हीगा, ये बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा इस एरोमेटिक रिंग के साथ और ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप बाहर मतलब यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये अपने पास हियामा कपलिंग रिएक्शन थी। आगे अगर और रिएक्शंस को अगर हम करके देखते हैं, जैसे कि अपने पास ये रिएक्शन है, प्लेटेनियम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, फ्लोरीन एक्टिवेटिंग आयन होगा, यहाँ पे ये साइलिन ग्रुप बाहर जाएगा और यहाँ से क्लोरीन ग्रुप जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा, SiCl4 जो है वो बाहर निकलेगा और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा
वो ये बनेगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा। ये अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये अपने पास था हियामा कपलिंग रिएक्शन और हैक कपलिंग रिएक्शन और उल्मान कपलिंग रिएक्शन थी। अगर हम बात करते हैं इनके ट्रिक्स की, तो ट्रिक में इनकी रिएक्शन का अगर हम ट्रिक देखेंगे ना, तो ट्रिक में हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं हैक कपलिंग रिएक्शन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हैक कपलिंग रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं हियामा कपलिंग रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं उल्मान कपलिंग रिएक्शन की, तो सेम वही कंडीशन हम लेंगे। सबसे पहले मतलब एल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं तीनों में, ठीक है, और प्लेटिनियम कैटलिस्ट होगा, इसमें भी प्लेटिनियम कैटलिस्ट होगा, इसमें भी प्लेटिनियम कैटलिस्ट होगा, पर यहाँ पे एक्टिवेटिंग फ्लोरीन आयन होगा और इनमें बेस होगा, मतलब बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी होगा और बेस भी इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। हैक कपलिंग रिएक्शन में क्या कहता है कि अपने पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, अगर उसकी रिएक्शन एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ होती है, एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ होगी, तो यहाँ से HX तो बाहर निकल जाएगा और अपने पास एल्कीन मतलब ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हियामा कपलिंग रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो इसकी रिएक्शन साइलेन ग्रुप के साथ होगी, SiR3, मतलब ये 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से ये हैलाइड ग्रुप को बाहर लेके निकलेगा तो अपना एल्कीन का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा और SiR3 और X जो है वो बाहर निकल जाएगा। उल्मान कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी अपन 2 एल्काइल हैलाइड ग्रुप को, मतलब एल्काइल हैलाइड या फिर एरोमेटिक हैलाइड भी ग्रुप हो सकता है, उसकी रिएक्शन जब हम कॉपर मेटल के साथ करवाएंगे तो अपना जो है सिमेट्रिक प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन होगा, मतलब R और R ऐसे 2 मतलब एल्कीन प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक थी हैक कपलिंग रिएक्शन की। ऐसे ही आगे हम मतलब डिस्कस करेंगे स्टील कपलिंग रिएक्शन को, सोनोग्राफी कपलिंग रिएक्शन को और सैक रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।